अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। आज हम आपके सामने एक नया मज़मून लेकर आए हैं, अगर मैं डॉक्टर होता। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम 25 मज़मून लगातार आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं डॉक्टर होता, आज तक मैंने जितने भी डॉक्टर देखे हैं उनमें ज़्यादातर के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ डॉक्टर पैसे के इतने लालची होते हैं कि मरीज़ के खून का आखिरी कतरा चूस लेने के बाद भी मरीज़ के रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर मैं डॉक्टर होता तो दुनिया वालों के सामने अच्छे और सच्चे डॉक्टर की मिसाल बनकर दिखाता। अगर मैं डॉक्टर होता तो मरीज़ों से कम फ़ीस वसूल करता और इंतहाई शदीद मौके पर ही उन्हें महंगी दवाएं ख़रीदने के लिए कहता। ये सही है कि बड़ी तादाद में गरीबों को मुफ्त इलाज करना मुमकिन नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ। अगर मैं डॉक्टर होता तो खिदमत खल्क़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाता। मैं जानता हूँ कि पैसा इंसान के लिए बहुत अहमियत रखता है, इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि पैसे ही से सब कुछ नहीं होता। किसी गरीब के दिल से निकली हुई दुआ ही बड़ी दौलत है। जब मैं दुनिया के नामवर लोगों की सवाने हयात पढ़ता हूँ तो मुझे गरीबों और बेसहारा लोगों की खिदमत करने का ही सबक हासिल होता है। मदर टेरेसा की मिसाल हमारे सामने है, अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने खिदमत खल्क़ करते करते सारी दुनिया में नाम कमाया। अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के मशहूर कलमकार डॉक्टर ओलिवर गोल्डस्मिथ कभी एक मशहूर मारूफ डॉक्टर थे। एक मर्तबा एक गरीब बूढ़ी औरत जो दाने दाने को मोहताज थी, इलाज के लिए डॉक्टर स्मिथ के पास आई। डॉक्टर स्मिथ ने न सिर्फ उसका मुफ्त इलाज किया बल्कि उसे दवाओं और फल फ्रूट के लिए पैसे भी दिए। डॉक्टर साहब की इस हमदर्दी और मेहरबानी को देखकर बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ गए और वो उन्हें ढेर सारी दुआएं देती हुई चली गई। एक सच्चे डॉक्टर को अमीर व गरीब के बीच किस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर होता तो दोनों तरह के मरीज़ों को एक ही नज़र से देखता। अपने दवाखाने के दरवाजे में भी अंग्रेज़ी ज़बान की मशहूर कहावत लिखता कि ट्रीट एंड ही क्यूज़, यानी कि मैं इलाज करता हूं और शिफा खुदा देता है। आजकल नकली दवाओं के बारे में अखबारात में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, जिसकी वजह से बेगुनाह मरीज़ों की जान चली जाती है। आजकल नकली दवाओं के बारे में अखबारात में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, जिसकी वजह से बेगुनाह मरीज़ों की जान चली जाती है। एक डॉक्टर की ज़िंदगी में मौज मस्ती और आराम जैसी चीज़ों का तस्वुर करना बड़ा अजब सा लगता है, क्योंकि डॉक्टर के दिन रात के न रहते हुए मरीज़ों के लिए वक्फ हो जाते हैं। इसीलिए साथ ही साथ एक अच्छे और कामयाब डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो मेडिकल की दुनिया में रोज़ बरोज़ होने वाली नित नई दवाओं और साइंसी इजादात से अपने आप को पूरी तरह बाखबर रखे और इलाज व मुआलजे में इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर बनने के बाद पैसा ज़रूर कमाऊंगा, लेकिन गरीब और मजबूर मरीज़ों के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखूंगा। मैं पैसे के साथ गरीबों की दुआएं भी कमाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कामयाब डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस राह में बड़े बड़े पहाड़ सर करने पड़ते हैं। मेहनत करते करते दांतों तले पसीना आ जाता है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं रास्ते में आने वाले हर मुश्किल हराने का फ़ैसला कर लिया है। हौसलामंद मर्द मैदा के लोगों के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मैं डॉक्टर बनने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी।